डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 ऑफ यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन 1 है, लेट ए एंड बी बी 2/3 मैट्रिसेस एंड लेट सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस। ए और बी दो मैट्रिसेस है जिनका ऑर्डर 2/3 है, मतलब इन दोनों मैट्रिसेस में 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। इस तरह सी और डी दो मैट्रिसेस हैं और वो 2 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। मतलब ये है कि इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है, 2 रोज है और इसमें 2 कॉलम्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशंस आर डिफाइंड? इसमें से कौन से मैट्रिक्स ऑपरेशंस पॉसिबल है, मतलब कौन से वाले प्लस हो सकते हैं, कौन से वाले माइनस हो सकते हैं। फॉर दोज विच आर डिफाइंड, अगर इसमें से कोई भी मैट्रिक्स ऑपरेशन पॉसिबल हो, मतलब ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हो, तो गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। आपने फिर उसका ऑर्डर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन 1। लेकिन उससे पहले ये बात आपने नोट कर लेनी है कि ए और बी का ऑर्डर 2/3 है, मतलब उसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। और सी एंड डी का जो ऑर्डर है वो है 2 स्क्वायर मैट्रिसेस, मतलब इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है। तो पार्ट 1 है ए प्लस बी। अब अगर आप देख ले ए और बी इन दोनों का ऑर्डर है 2/3, तो मतलब ऑर्डर तो सेम है। और ये हमने पढ़ा था कि जब दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है तो उसको हम प्लस कर सकते हैं। ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर, तो ए प्लस बी डिफाइंड होगा। अब ए प्लस बी तो डिफाइंड है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसका डायमेंशन क्या है, उसका ऑर्डर क्या है। द ऑर्डर, या आप उसको डायमेंशन भी कह सकते हैं, द ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी इज, वो क्या होगा बेटा, ये बात आप समझ लें कि जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं तो उसके ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी कोई रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा तो उसका ऑर्डर भी सेम होगा। तो इसका ऑर्डर भी, जो ए प्लस बी से आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो भी 2/3 होगा। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। बी प्लस डी। अब बी और डी को देख लें। बी का ऑर्डर क्या है, 2/3 है, और डी का ऑर्डर क्या है, 2/2 है। तो ये तो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। बी एंड डी हैव डिफरेंट ऑर्डर। तो जब ऑर्डर डिफरेंट हो जाता है तो फिर हम बी प्लस डी नहीं कर सकते, मतलब हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते। Therefore B plus D is not defined। अब चलते हैं पार्ट 3 की जानिब। पार्ट 3 है 3a माइनस 2c। 3a माइनस 2c। अब यहाँ पर देख ले, a प्लस बी के साथ कोई और नंबर मल्टीप्लाई नहीं हुआ था। अगर आप देख ले तो यहाँ पर सिर्फ a और b था और यहाँ पर b और d था, लेकिन यहाँ पर a के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ए मैट्रिक्स के साथ कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई कर ले तो इसके ऑर्डर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5।
अब इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करो, 2a और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 4 5। अब 2 यहाँ पर 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ और 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पर इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 था और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आया किसी एलिमेंट के मल्टीप्लाई करने से, तो उसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 है। ऑर्डर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप किसी मैट्रिक्स के साथ कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हो। तो इस तरह सी का ऑर्डर भी सेम रहेगा और जो भी आगे 7c और 2d है उनका ऑर्डर भी सेम होगा, इनके ऑर्डर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देख ले ए और सी का ऑर्डर, तो ए का ऑर्डर है 2 बाई 3 और सी का ऑर्डर है 2 बाई 2, तो ये तो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए एंड सी हैव डिफरेंट ऑर्डर, सो 3a minus 2c is not defined। अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 4। सेवन सी प्लस 2d, 7c प्लस 2d। अब c और d के ऑर्डर को देख लें, c और d दोनों का ऑर्डर 2 बाई 2 है, तो ये सेम है। c and d have same order, जब इनका ऑर्डर सेम होगा तो मतलब ये है कि ये दोनों ऐड हो सकते हैं। 7c प्लस 2d इज डिफाइंड। अब यहाँ पर 7c प्लस 2d से जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? द ऑर्डर ऑफ 7c प्लस 2d इज, वो भी वही होगा जो c और d का ऑर्डर है, तो वो है 2 बाई 2, तो 2 बाई 2।